कि जो एनडीए की सरकार के और उनके एनडीए के घटक दल के नेताओं को बिहार की चिंता रहती है, बिहार की चिंता सताती है, बेरोजगारी की चिंता सताती है, भुखमरी की चिंता सताती है, पलायन की चिंता सताती है, तो उन सबों से मुक्ति का एक ही दवाई है, वो है कि जो गुजरात में राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है उसको बिहार में कराई जाए। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय से कुछ इस अंदाज में मैं मांगना चाहूंगा कि मोदी साहब 2030 का राष्ट्रमंडल खेल बिहार में करवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। साहब श्री आप नकली बिहार की चिंता कर कॉमनवेल्थ गेम जो है कि वो 2030 में होगा, लेकिन इससे पहले जो है कि देखिए ये जो गेम होगा ये भारत के नेतृत्व में होगा, भारत इसका नेतृत्व करेगा, लेकिन ये गेम जो है कि गुजरात में हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए और जो बिहार की स्थिति है, देखिए बिहार में जब से चुनाव हुआ है, जब रिजल्ट आ गए हैं, नई सरकार की गठन हो गई है, उसके बाद से जो है कि बिहार में लगातार बुलडोजर का कहर दिख रहा है। यूं कह सकते हैं कि चुनाव भर पूरा चुनाव जो था नीतीश मोदी का लहर था और चुनाव के बाद जो है कि बिहार के सड़कों पे बुलडोजर का कहर है। इन्हीं सब सवालों के साथ हम जुड़ेंगे। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, और देखिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जो है कि वो कौन सा सेना चलाते हैं आप? हमारी पार्टी है युवा बिहार सेना। उस युवा बिहार सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस पे मैं सामाजिक आवाज़ बुलंद करता हूँ, राजनीति बिहार की चिंता करता हूँ, बिहार के मुद्दों को आप लोग के चैनल के माध्यम से बिहार वासियों तक पहुँचाता हूँ, देश तक पहुँचाता हूँ। राजकुमार जी, चुनाव बिहार में संपन्न हो गए, नई सरकार बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री वही बैठे हुए हैं। लेकिन अब बात आती है कि चुनाव में जो है कि बिहार को बहुत कुछ देने की बातें की जा रही थी चुनावी मन से, लेकिन ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम जो हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है। कैसे देखते हैं इस चीजों को? देखिए, सबसे पहले तो नवनिर्वाचित सरकार को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं देते हुए इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एनडीए की सरकार के और उनके एनडीए के घटक दल के नेताओं को बिहार की चिंता रहती है, बिहार की चिंता सताती है, बेरोजगारी की चिंता सताती है, भुखमरी की चिंता सताती है, पलायन की चिंता सताती है, तो उन सबों से मुक्ति का एक ही दवाई है, वो है कि जो गुजरात में राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है उसको बिहार में कराई जाए। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय से कुछ इस अंदाज में मैं मांगना चाहूंगा कि मोदी साहब 2030 का राष्ट्रमंडल खेल बिहार में करवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। साहब श्री आप नकली बिहार की चिंता करते हैं क्या कि बिहार से बेरोजगारी खत्म, पलायन खत्म कर देंगे, उद्योग धंधा शुरू हो जाएगा, समझे, बिहार कोयटो जापान दिखेगा। लेकिन आपको बता देता हूँ अभिषेक जी, बिहार को वाकई बिहार को अगर कोयटो जापान बनाना है तो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को उदारता दिखाना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी को उदारता दिखाना पड़ेगा, सम्राट चौधरी जी को उदारता दिखाना पड़ेगा, जितने भी घटक दल के नेता हैं, वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सरकार में बैठ के मलाई खा रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बिहार को आगे बढ़ाने की चिंता करें। अभी तक बिहार को बढ़ाने की इन लोगों के पास चिंता और विजन नहीं है। कोई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहता है, कोई कहता है कि हम बिहार को कोयटो जापान देखना चाहते हैं, तो वाकई में देखना चाहते हैं तो बिहार, ये देश में जो राष्ट्रमंडल खेल भारत जो अगुवाई कर रही है, राष्ट्रमंडल खेल 2030 कॉमनवेल्थ गेम 2030 का, तो गुजरात में क्यों, बिहार में होना चाहिए। गुजरात तो ऑलरेडी वो डेवलप है, बिजनेस हब है, इतना विकास नरेंद्र दामोदर मोदी साहब किए कि उस मॉडल पे, उस विकास मॉडल पे आप देश का प्रधानमंत्री 2014 में बन गए साहब। तो अब बिहार की बारी है। मैं कॉमनवेल्थ गेम में काम कर चुका हूँ एज ए इंजीनियर, समझे, अभियंता के रूप में काम कर चुका हूँ। उससे क्या क्या फायदे हैं पता है अभिषेक जी? मैं फायदे गिनाता हूँ। ये फायदे गिनाने से पहले मैं बिहार के 13 करोड़ आवाम को कह देना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे, गृह मंत्री तक पहुंचे। अब भारत सरकार से ये हमारी मांग है। ये कॉमनवेल्थ गेम के राष्ट्रमंडल खेल के क्या क्या फायदे हैं? पहला, उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है, कोयटो जापान बन जाता है, सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। आप कहेंगे कि यहाँ तो सड़क बन गए, लेकिन अभी भी सड़क, जो लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि हेमा मालिनी के गाल से भी चिकन सड़क बनाएंगे, तो वो तो खैर
मजाक का पात्र रह गया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ग्लैमर के दुनिया में जितनी भी एक्ट्रेस है, उनकी जितनी सुंदर गाल है, चिकन है, उससे भी बेहतर ही कॉमनवेल्थ गेम से होगा तो हो जाएगा। समझे? आपको बता दूं कि यहाँ पे लाखों लाख इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगा, डॉक्टर्स को मिलेंगे, लाखों लाख डॉक्टर को नौकरी मिलेगा। आपको नॉन टेक्निकल, मतलब कि ये जो टेक्निकल नहीं है, उन लोग को ग्राउंड मैन, आपको बता दें कि वो लोग जैसे ये पानी पटा रहे हैं, वो उस ढंग का लेबर्स लोगों को जो जॉब मिलेगा। आपको बता दें कि ग्रीनेज लगेगा, वन विभाग का काम होगा बृहद पैमाने पे, जो पॉल्यूशन का दौर है वो कमेगा। आपको बता दूं क्या है, यहाँ के 5 स्टार जो होटल देखते हैं ना, यहाँ शायद बिहार में अभी ताज बनना शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ कि नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि जो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता में जो 5 स्टार होटल है, वैसे वैसे जो खिलाड़ी आएंगे, विदेश से लोग आएंगे मैच देखने के लिए, उन लोग के लिए बिल्डिंग्स बनेंगे। वो बिल्डिंग जो आपको दिल्ली में देखने को कॉमनवेल्थ गेम में बनाए गए, खेल गांव बनते हैं साहब। आपको बता दो कि और क्या फायदे होंगे कि खेल खत्म होने के बाद भी फॉरेन फंडिंग आएगा। फॉरेन फंडिंग में ग्राउंड का रख रखाव, ये सब चीजें, और उसको मेंटेनेंस के लिए काफी पैसे आएंगे बिहार को। आपको बता दूं कि साहब ग्राउंड जो यहाँ बन के रखा हुआ है, पटना मोइनुल हक, राजगीर इंटरनेशनल, कहाँ नालंदा, दरभंगा, यहाँ वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ ग्राउंड, वो कितना बद से बदतर स्थिति में है, उन सबों का भाग्य उदय हो जाएगा, वो सुधर जाएंगे। और सारे गेम से अगर यहाँ होते हैं तो साहब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वाकई में बिहार क्वेटो जापान हो जाएगा। यहाँ की युवा नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, और जो गांव देहात का जो बुरा स्थिति है, वहाँ की भी स्थिति परिस्थिति ठीक हो जाएगी। जैसे दिल्ली से सटे हुए हरियाणा है, दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद है, दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद है, दिल्ली से सटे हुए बहुत सारे एरिया, देहाती एरिया, जो कि आज शहरों में तब्दील हो चुके हैं। ड्यू टू क्यों? कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में दिल्ली में हुआ, उसके कारण। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को वाकई में बिहार की चिंता है, इन भाजपाइयों को बिहार की वाकई में चिंता है, चिराग पासवान को बिहार की चिंता वाकई में है, जो कहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल कि ये लोग मांग करें कि बिहार, गुजरात को नहीं, ये लोग मांग करें कि गुजरात को नहीं, बिहार में कराई जाए, बिहार को मिले, तब बिहार का विकास होगा। तब वाकई में ये लोग बिहार के लिए चिंता करते हैं, बिहार के लिए है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। नहीं तो देख रहे आज क्या स्थिति है, घर तोड़े जा रहे हैं, समझे, सीलिंग हो रही है। उस समय सीलिंग भी होगा ना, किसी के घर भी तोड़े जाएंगे, गरमजरुआ जमीन में भी होंगे, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी भी होगा, उन लोग को पुनर्वास की योजना लाई जाएगी, उनको बढ़िया बिल्डिंग बना के दिया जाएगा। वो दिल्ली में हुआ। तो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम अगर बिहार में होता है तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बदल जाएगा अभिषेक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेंगे, लोगों का लिविंग ऑफ स्टाइल बदल जाएगा, और काफी बिहार का विकास होगा। ये लोग जो नौकरी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, भुखमरी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, इन सब से मुक्ति मिल जाएगा। एक ही दवाई है, 2030 का राष्ट्रमंडल खेल बिहार में हो, उससे सब चीज बदल जाएगा। तो बहुत एक चीज और मैं अपने फिर से अंतिम समाप्त करते समय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, बिहार हित में, बिहार के विकास हित में, बिहार के 13 करोड़ आवाम के हित में, बिहार के जो युवा नौजवान पलायन करते हैं बेरोजगारी का आलम में, उन सब से मुक्ति के लिए नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से एक ही मांग है मेरी, मोदी साहब 2030 का राष्ट्रमंडल खेल बिहार को दे दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सरहद पार से जितनी गोलियां आएगी, ये बिहारी का कहना है कि सीना हम लगा देंगे। यानी कि साफ तौर से हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, इन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा है। और जो राष्ट्रमंडल का खेल 2030 में होने वाला है, इनका कहना है कि आखिरकार ये खेल जो है कि गुजरात में क्यों, बिहार में क्यों नहीं, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था इसी बिहार विधानसभा का, तो जितने भी बीजेपी के नेता हैं या एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता हैं, वो लगातार बिहार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, प्लान को दूर करने के लिए बहुत तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जैसा कि इंजीनियर राजकुमार पासवान का कहना है कि अगर हमारे राज्य में
अगर राष्ट्रमंडल खेल होता है तो हमारे राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगी और जो बेरोजगारी प्लान की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निजात हो जाएगी। आप राजकुमार जी के बातों से कितना सहमत हैं? क्या सच में ये राष्ट्रमंडल खेल जो 2030 में हो रहा है ये बिहार में होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।